Good afternoon, students, and welcome to online lecture of Sharadhi Modern English School. So today I am going to teach you second unit, second chapter, the souvenir. Okay. So this is a imaginary story. Okay. This story is based on imagination. Okay. So let's start the explanation of this story. With the tip of her nose pressed to the window of the space shuttle. Yes. So here with the tip of her nose, her means girl, right? तो यहाँ पे क्या हुआ है, गर्ल की नोज जो है वो स्पेस शटल होता है दैट वो एक यूज़ करते हैं हम लोग एक स्पेस से दूसरी स्पेस में जाने के लिए, है ना। तो स्पेस शटल की जो विंडो है तो वहाँ पर क्या हुआ, ये गर्ल की नोज रख प्रेस हुई है। ओके, and the name of that girl is Sayali. Sayali sat gazing at the view outside for so long. Still, she did not seem to the contented. Yes, the what she was doing, she sat gazing. मतलब वो कंटिन्यू मतलब बैठी हुई है वहीं पर विंडो साइड, एंड जो बाहर जिसको व्यू दिख रहा है, मतलब स्पेस शटल से बाहर उनको जो व्यू दिख रहा है तो वो कंटिन्यूसली देख के जा रही है। मतलब गैजिंग मीन्स लॉन्ग पीरियड, बहुत देर से वो देखे जा रही है कंटिन्यूसली। ओके, she had read the description of this view several times before and had seen the scene on the video too. Yes, अब जो व्यू वो देख रहे विंडो से बाहर, स्पेस शटल की विंडो से बाहर, तो उसके बारे में उन्होंने बहुत बार पढ़े हैं। मतलब शी हैड रीड अबाउट दैट थिंग several time, and she also watched the movie videos ऑफ दैट व्यू। उन्होंने वो व्यू के बारे में पढ़े भी है, रीड भी किए, एंड उनको उसके बारे में क्या है, मतलब उन्होंने उसकी वीडियो भी देखी हुई है Sayali ne. Okay. But this was different. Reading description was one thing. Watching the picture and videos captured by the camera was another. But getting an opportunity to view that amazing panorama with your own eyes, being present physically right in the midst of it, physically right in the midst of it, was indeed an out of the world experience. ओके, सो देखो उन्होंने क्या बोला है, ऑब्वियसली उन्होंने जो व्यू वो देख रहे हैं फ्रॉम दैट विंडो, तो वो व्यू के बारे में उन्होंने बहुत बार क्या किया, रीड भी किया, मीन्स शी हैड रीड अबाउट दैट व्यू सो मेनी टाइम, एंड शी हैड ऑल्सो वॉच वीडियोस, उन्होंने उसकी वीडियोस भी देखी है। लेकिन ऑब्वियसली देखो जो चीज़ें हम पढ़ते हैं वो अलग होती है, और जो चीज़ें और जो पिक्चर्स हम देखते हैं वो भी क्या हो जाता है, एक अलग बात होती है। लेकिन ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलना कि हम वो व्यू को अपनी खुद की आँखों से देख सकें इन प्रेजेंट, मीन्स प्रेजेंट फिजिकली राइट इन द मिड्स ऑफ इट। यस, तो वही सारी एटमॉस्फेयर में, वही सारी चीज़ों के बीच में वो सारी चीज़ों को देखना, ये बहुत बड़ी बात है ना। तो दैट वाज द आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस। No matter how long she sat gazing, her awe and wonder did not seem to abate. Yes, अब देखो वो कितनी देर से बैठी है, it doesn't matter, है ना। वो कैसी बैठी है देखो, no matter how long she sat gazing, वो कितनी देर तक कंटिन्यूसली देखते बैठी है। Her awe and wonder did not seem to abate. Now the earth gradually appeared to get small and smaller in the sky. अब देखो क्या हो रहा है, जैसे जैसे उनकी स्पेस शटल है वो मतलब ऊपर हो रही है, तो वैसे ही उनको जो अर्थ की साइज है वो कैसी दिखाई दे रही है, स्मॉलर एंड स्मॉलर, छोटी और छोटी होती जा रही है। द एज्योर ब्लू स्काई वॉज नाउ लुकिंग जेट ब्लैक। अब देखो ऑब्वियसली जो स्काई का कलर हमको दिखाई देता है फ्रॉम अर्थ, यहाँ से भी हम लोग स्काई को ऑब्जर्व करते हैं तो हम लोग को कैसा कलर दिखाई देता है, ब्लू कलर दिखाई देता है, राइट। तो वैसे ही जब वो गए थे, मतलब स्टार्टिंग में जब वो गए थे स्पेस शटल पे, तो उनको क्या कलर क्या दिख रहा था, ब्लू दिख रहा था, है ना। बट लेकिन अभी क्या उनको कलर कैसे दिख रहा है, जेट ब्लैक दिखाई दे रहा है। ओके, ओके, द क्लाउड्स हैड डिसअपियर, द स्टार वेयर शाइनिंग ब्राइट। यस, तो देखो अब क्या हुआ है,
द क्लाउड्स हैड डिसअपियर, जो क्लाउड्स दिख रहे थे उनको अभी तक स्काई में, तो वो क्या हो गए थे, डिसअपियर हो गए थे, और जो स्टार्स थे वो इट शाइन ब्राइट। ओके, दिस ट्रिप टू द मून वॉज exorbitantly expensive, but still सयाली's mother had sent her on the trip. Yes, अब देखो ये क्या था, मतलब सयाली की ये स्कूल ट्रिप जा रही थी कहाँ पर, मून पर। ऑब्वियसली ये क्या है, एक एक्स्ट्रा ऑर्बिटेंटली एक्सपेंसिव, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव ट्रिप है, बट देन ऑल्सो उनकी जो मम्मी है, सयालीस की जो मदर है, वो उनको भेज रहे थे ये ट्रिप में। इन आवर चाइल्डहुड वी कुड नॉट इवन थिंक ऑफ सच लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप। अब उनकी मम्मी क्या बोल रही है, क्या जब हम चाइल्डहुड में, मतलब जब हम चाइल्ड, व्हेन आई वाज यंग, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, तो हम लोग क्या है, वो टाइम पर भी इतनी दूर ट्रिप नहीं जाती थी, मतलब ज़्यादा दूर के जो डिस्टेंस होता था, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप होती थी, हम उसमें नहीं जाते थे, मीन इवन हम लोग सोच भी नहीं सकते थे जाने के बारे में। द लॉन्गेस्ट ट्रिप मीन गोइंग टू यूरोप, और उनके हिसाब से जो सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिप है वो कौन सी होती थी, गोइंग टू यूरोप, मीन गोइंग टू अदर कंट्री। इफ यू आर गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी, मेक द मोस्ट ऑफ इट। यस, अब ये अगर हमको ये अपॉर्चुनिटी मिली तो हम भी क्या मतलब क्या बोल रहे हैं उनकी मम्मी की, अगर हम लोग को ये अपॉर्चुनिटी भी मिलती थी कि हम उसको देख, अदर जो कंट्री है वहाँ पे जा सके, उसको विजिट कर सके, तो देन ऑल्सो वी डोंट वांट टू मिस दैट अपॉर्चुनिटी, हम वो अपॉर्चुनिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं, मतलब जाने के लिए। सेड मदर, ओ मम्मी, नेहा's grandmother was saying that in their childhood, the longest trip for school children used to be only up to Delhi और कोलकाता। अब देखो वो किसके बारे में बता रही है, सयाली। सयाली उनकी मम्मी को बोल रही है कि जो नेहा की ग्रैंड मदर है, तो उन्होंने क्या बोला था उनको, कि उनके चाइल्डहुड टाइम में जो सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिप जाती थी बच्चों की, स्कूल चिल्ड्रंस की, तो वो कहाँ जाती थी, दिल्ली और कोलकाता, यहाँ यहीं पर जाती थी लॉन्गेस्ट ट्रिप। मतलब ये देखो, ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे लॉन्गेस्ट ट्रिप क्या है, दिल्ली और कोलकाता है ना। अब मम्मी के हिसाब से लॉन्गेस्ट ट्रिप उनके टाइम में कौन सी थी, यूरोप में, अदर कंट्री। अब यहाँ पर सयाली जो जा रही है ट्रिप पर, तो वो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट है, क्योंकि वो कहाँ पर जा रही है, एक मीन्स वो मून पर जा रही है ना, स्पेस शटल से जा रही है वो। इट सीम्स सो फनी, इजंट इट। ऑब्वियसली अब देखो सयाली के लिए सारी चीज़ें क्या है, बहुत फनी है। रिमेंबरिंग द इंसिडेंट्स मेड हर लाफ इवन नाउ। यस, अब ये सारी चीज़ें उनको मतलब याद आती तो वो हंसते रहते, मतलब ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें उनके हिसाब से कैसी थी, एक फनी थिंग थी। तो वो सयाली बोलने के बाद क्या कर रही है, खुद ही हंसने लग गई है, मीन शी स्टार्ट टू लाफ। ओके, नाउ द शटल वॉज गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू द मून। अब जो शटल था है ना, तो वो क्या हो रहा था, देखो वो कहाँ पे कहाँ पर आ रहा था, वो मून की साइड आ रहा था, मीन इट कम्स क्लोजर, और क्लोजर टू द मून, मतलब मून के और ज़्यादा नज़दीक आते जा रहा था। देन इट स्टार्टेड ऑर्बिटिंग द मून। अब वो क्या हो रहा है, देखो इट स्टार्टेड ऑर्बिटिंग मीन घूमने लगा, राइट। एंड इन एवरी 32 मिनट द शटल कंप्लीटेड वन रिवोल्यूशन। अब देखो एवरी 32 मिनट में जो शटल है वो अपना एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। ओके, अराउंड द मून मीन्स मून के आसपास का वन जो रिवोल्यूशन है वो कंप्लीट कर रहा है, वो कितने मिनट्स में, 32 मिनट्स में। ओके, light and darkness follow each other in quick succession succession। यस, अब देखो ऑब्वियसली ऐसी प्लेसेस थी वहाँ पर, मतलब कुछ लाइट वाली थी और कुछ डार्कनेस था। ओके, the dome-shaped settlement on the moon, which resemble the igloos of the Eskimos, were not visible. Yes, अब देखो वहाँ पे उन्होंने किस टाइप का सेटलमेंट देखे थे, द डोम शेप सेटलमेंट। उन्होंने मून के पर मीन्स अभी मून पर पहुँचने वाले मीन्स नाउ शी टोटली रीच टू द मून। तो व्हाट शी वाज लुकिंग, वो क्या देख रही है, शी वाज लुकिंग, वहाँ पे जो सेटलमेंट है तो वो कैसी शेप का था, द सेटलमेंट वाज अ डोम शेप। ओके, एंड विथ विच रिसेंबल, वो क्या किससे रिसेंबल किया गया था, इग्लू से। इग्लूज ऑफ द इस्कीमोस के, इस्कीमोस के जो इग्लूज होते थे तो उसे रिसेंबल किया गया था। ओके, आफ्टर सम टाइम सयाली शटल मेड अ स्लो
measure and safe landing on the moon. Yes, so after some time, what would happen that the Sayali's shuttle made a slow, मीन्स उसकी जो स्पीड थी शटल की वो क्या हो गई थी, स्लो हो गई थी, एंड इट स्टार्टेड टू लैंड ऑन द मून. फिर वो क्या हो गए थे, वो मतलब लैंड होना स्टार्ट हो गया था उनका, उनके शटल का. The door of the shuttle was open and the children were escorted through an airtight tunnel to the settlement or at the Neil Armstrong base. Yes, so what is here? The door of the shuttle was open. Yes, अब देखो उन लोग ने लैंड किया. लैंड करने के बाद what the thing where happened, क्या हुआ था, जो शटल का डोर था तो वो ओपन हो गया था. ऑब्वियसली जो चिल्ड्रन थे दे वर टोटली एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, है ना. थ्रू अ एयरलाइट टर्नल टू द सेटलमेंट, वो एक एक एयरलाइट टर्नल था तो उसके थ्रू वो कहाँ जा रहे थे, जो सेटलमेंट बना हुआ था वहाँ पर जा रहे थे, है ना. और वो प्लेस का नेम क्या था, द नेम ऑफ दैट प्लेस इज नील आर्मस्ट्रॉन्ग बेस. ओके, जहाँ पे वो गए थे, मतलब मून पर जो प्लेस पे वो रुके थे, उन्होंने लैंड किए थे, तो वो प्लेस का नेम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग बेस. ओके, बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दिस चैप्टर इज टोटली बेस्ड ऑन इमेजिनेशन. ये किसके पर बेस्ड है, इमेजिनेशन पे बेस्ड है ना. सो दैट्स वाई देखो मून के ऊपर ऐसे हम लोग ट्रिप लेके जा नहीं सकते, इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल टास्क, राइट. एंड सेकेंड वन, जो वहाँ पर एक प्लेस दिया, एक सेटलमेंट दिया, ह्यूमन बींग का सेटलमेंट दिया हुआ है, उन लोगों ने बताया है ना, और उसका नेम दिया हुआ है नील आर्मस्ट्रॉन्ग बेस. नाउ the receptionist at the entrance to the base gave some instruction at the very outside. Yes, अब जैसे ही हम लोग कोई होटल्स में जाते हैं, है ना, तो हम लोग क्या देखते हैं, रिसेप्शनलिस्ट बैठी हुई थी, है ना, व्हेन वी आर इंटर इन दैट होटल. तो वैसे ही जब इन लोग इंटर हुए ये इस बेस में, तो वहाँ पर भी एक क्या थी, रिसेप्शनलिस्ट थी एंट्रेंस पे. एंड what she was doing, she was giving some instruction. वो क्या कर रही थी, इंस्ट्रक्शन दे रही थी. I welcome you all to the Neil Armstrong base to make your stay on the moon pleasant and comfortable. Yes, तो देखो वो उनका सबका जो स्टूडेंट्स आए थे, जो चिल्ड्रंस आए थे ट्रिप पर, तो उन सबका वो वेलकम कर रहे हैं. वेयर, ऑन नील आर्मस्ट्रॉन्ग बेस. दिस इज द प्लेस. एंड यस, एंड मीन्स दे वर ट्राइंग, वो क्या ट्राई करेंगे, मीन्स दे मेक चिल्ड्रन स्टे प्लीजेंट एंड कंफर्टेबल. मतलब उनका जो ऑब्वियसली वो वहाँ पे स्टे करने वाले, रहने वाले जो चिल्ड्रंस गए ट्रिप पर, है ना, तो उनका जो मतलब वो जो टाइम है, वो जो स्पेंड करने वाले हैं वहाँ पे, जितना टाइम वो रहने वाले हैं, तो वो कैसा गुजरे उनका, कंफर्टेबली और प्लीजेंट, बहुत अच्छे से स्पेंड हो. ओके, मीन्स ये फैसिलिटी दे रही हूँ. आई वुड लाइक यू टू टेक सर्टन प्रिकॉशन. यस, अब वो क्या बोल रही है कि आप लोगों को कुछ प्रिकॉशन यूज़ करने रहेंगे. ओके, लिसन केयरफुली टू माई इंस्ट्रक्शन एंड प्लीज़ फॉलो दैम ड्यूरिंग योर स्टे. यस, अब देखो वो बोल रही है क्या, लिसन केयरफुली, मीन्स वो जो इंस्ट्रक्शन देने जा रहे हैं वो इंस्ट्रक्शन को अच्छे से सुनो. लिसन केयरफुली दैट इंस्ट्रक्शन एंड फॉलो इट. आपको वो इंस्ट्रक्शन क्या करना है, फॉलो भी करना है ड्यूरिंग योर स्टे. जब तक आप यहाँ पे रुके हो तब तक आपको वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है. You know that the gravitational force of the moon is 1/6 that of the earth. Yes, अब देखो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है मून का, है ना, तो वो क्या होता है, 1/6 होता है ना, अर्थ पर. एंड इन द ह्यूमन सेटलमेंट ऑन द मून a gravitational force equivalent to that of the earth has been artificially maintained. But outside those settlement, the gravitational force of the moon is at work. Yes, देखो अब यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कैसे होता है, 1/6 होता है. लेकिन जो ऑलरेडी यहाँ पे रह रहे लोग, तो उनके हिसाब से ये बराबर है. लेकिन अब जो दूसरे लोग आते हैं, दूसरे प्लैनेट से जो लोग आते हैं यहाँ पर जैसे विजिट करने के लिए, तो उनके लिए मतलब ये उनको क्या करने पड़ते हैं, आर्टिफिशियल मेंटेन करने पड़ते हैं. ओके, force equivalent to that of the earth has been artificially maintained. But outside those settlements, the gravitational force of the moon is at work.
मतलब अब उसके वो चीज़ों के ऊपर, मतलब जो अगर बाहर के लोग आए तो वो प्रोसेस के ऊपर भी क्या हो रहा है, उनके जो ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर उनका वर्क चल रहा है। यू विल हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल व्हेन यू रोम अराउंड देयर। यस, आप लोग जब भी यहाँ पे घूमते रहोगे, मतलब ये स्पेस में आप जब भी घूमोगे तो आपको ध्यान रखना है, यू हैव टू बी केयरफुल। द सेकेंड पॉइंट यू रिमेंबर इज रिलेटेड टू शॉपिंग ऑन द मून। यस, अब सेकेंड थिंग क्या बोला उनको देखो, द सेकेंड पॉइंट टू रिमेंबर इज रिलेटेड टू शॉपिंग। अब सबसे मतलब सेकेंड पॉइंट क्या था जो उनको बता रहे थे, वो उनको वो था शॉपिंग का। You all must be interested in carrying souvenirs from back home from moon. Yes, so souvenir. This is the name of a chapter. तो souvenir का meaning क्या होता है? A thing that is keep with us एज रिमाइंडर ऑफ समथिंग। मतलब ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम मतलब हमारी स्पेशल, मतलब जो एकदम बहुत मेमोरेबल मूवमेंट होते हैं उसमें दी हुई होती है, ऐसी चीज़ों को बोलते हैं सॉवेनिर। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे आपको बर्थडे में गिफ्ट मिलता है जो आपको आपके बेस्ट फ्रेंड ने दिया है, तो आप उसको कैसे रखते, संभाल के रखते हो, है ना? तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सॉवेनिर। ओके, तो वैसे ही यहाँ पे क्या बोला है, मतलब ऑब्वियसली शॉपिंग के बारे में उन्होंने बताया, तो अब ऑब्वियसली वो मून पे गए तो अब उनका भी मन करेगा कि हम लोग शॉपिंग करें, और ये शॉपिंग करें तो यहाँ से कुछ चीज़ हम एक यादगार चीज़, यादगार के ऊपर, मतलब सॉवेनिर के तौर पर हम उसको कहाँ लेके जाए, अर्थ पर लेकर जाए। ओके, यू ऑल मस्ट बी इंटरेस्टेड इन कैरिंग सॉवेनिर्स बैक होम फ्रॉम मून। यस, मतलब आप कुछ चीज़ें यहाँ से लेके जाना चाहोगे अपने घर पर। Please buy the articles only from the shop which are inside the dome shape settlement। अब देखो वो उनको क्या बोल रहे हैं, आप ऐसी चीज़ें परचेज करना, आप ऐसी चीज़ें बाय करना जो कहाँ पर हो, जो इनसाइड द सेटलमेंट, जो डोम शेप का जो सेटलमेंट है वहाँ पर, है ना? मून पर जो डोम शेप का सेटलमेंट है, तो वहाँ पर जो शॉप्स है तो वहीं से आपको चीज़ें परचेज करनी होंगी। देयर यू विल बी एश्योर ऑफ जेन्युइन आर्टिकल। अब आपको वहाँ पर कैसे मिलेंगे, अच्छा आर्टिकल्स मिलेंगे। ओके, डू नॉट बाई एनीथिंग फ्रॉम द अनऑथोराइज्ड शॉप आउटसाइड द सेटलमेंट। ऑब्वियसली उन्होंने वो जो उनकी एरिया थी जितनी, वो क्या थी, ऑथोराइज थी, है ना? अब तो इसके लिए बोला कि आपको जो भी चीज़ें परचेज करनी है आप उतनी ही पोर्शन में से खरीदेंगे, मतलब उनका जो डॉन शेप का जो सेटलमेंट था उसमें से ही खरीदना, बाहर से मत खरीदना, क्योंकि बाहर कैसी चीज़ें होंगी जो अनऑथोराइज होंगी। आई विश यू अ वेरी हैप्पी एंड प्लीजेंट स्टे ऑन द मून। यस, अब ऑब्वियसली उनको वो क्या करिए, विश करिए कि आपका जो मतलब मूवमेंट यहाँ पे स्पेंड करो, आप जब तक यहाँ पे स्टे करो तो वो बहुत हैप्पीली गुजरे, आप बहुत हैप्पीली स्पेंड करो। ओके, नाउ नेक्स्ट, अ जैम पैक 3 days प्रोग्राम अवेटेड द चिल्ड्रन ऑन द मून। अब देखो वहाँ पर जब वो मून पर पहुंचे तो उनके लिए एक प्रोग्राम अरेंज किया गया था जो उनका वेट कर रहा था, a jam packed 3 days program. Okay, so the name of that program is a jam packed 3 days program, जो उनका वेट कर रहा था ये प्रोग्राम। ओके, मून के ऊपर है। अकॉर्डिंग टू द अर्थ कैलकुलेशन ऑन द मून there were 15 days of the daylight and 15 days of night time। yes, according to earth calculation। अब अगर हम लोग अर्थ के कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो जो मून है, ऑन द मून देयर वेयर 15 days, मतलब मून के ऊपर 15 days क्या होता है, डे लाइट होती है। 15 days क्या होता है, डे लाइट होती है, मतलब दिन होता है, और 15 days क्या होता है, नाइट टाइम होता है। ओके, सो द 3 days ऑफ द ट्रिप वे आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द नाइट टाइम। यस, अब उनके जो 3 days थे, जो उनके ट्रिप के 3 days जो थे वो कौन से पार्ट में जाने वाले थे, नाइट टाइम पार्ट में जाने वाले थे। ओके, मतलब देखो, मतलब ऑब्वियसली अर्थ के कैलकुलेशन के हिसाब से उन्होंने बताया, जो मून है तो मून के ऊपर कैसा होता है, 15 days डे होती है, 15 days नाइट होती है। अब जो पीरियड में ये स्टूडेंट्स की ट्रिप गई है वहाँ पर, तो वो कौन सा टाइम चल रहा था, नाइट वाला टाइम चल रहा था। तो उनकी जो प्रोग्राम उन्होंने जो अरेंज किया था वहाँ पर, है ना, तो वो जो 3 days का प्रोग्राम था उनकी ट्रिप का, तो वो कौन से पार्ट में आ रहा था, नाइट टाइम में आ रहा था। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम ऑफ द फर्स्ट डे वॉज, अब देखो जो उनका फर्स्ट डे था तो उसका सबसे फर्स्ट प्रोग्राम क्या था, लेट्स सी व्हाट वर द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ देयर फर्स्ट डे। सो यस, सो स्काई वॉच, दिस इज द फर्स्ट program of the students, sky watch। Okay, on the earth it was usually foggy and the stars were seen rarely and only very faintly। yes, अब देखो on the earth, अर्थ में क्या होता था, इट वॉज
यूजुअली फॉगी एंड द स्टार वी आर सीन रेयरली। ऑब्वियसली हम लोग अर्थ में से अगर दिखते थे तो हम लोग को कैसे दिखता था, जो स्काई फॉगी दिखता था, है ना, फॉगी दिखता था, और प्लस बहुत रेयरली हमको स्टार्स दिखाई देते थे। जो बहुत ज़्यादा होते थे वो हमको दिखाई देते थे। देयर वॉज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून। अब देखो मून के ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर ही नहीं है, है ना, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। सो ऑन द डार्क बैकग्राउंड ऑफ द मून स्काई द स्टार शॉन डेजलिंग ब्राइट। अब देखो डार्क बैकग्राउंड की वजह से, अभी क्या है, नाइट का टाइम चल रहा है ना वहाँ पर, तो डार्क बैकग्राउंड की वजह से क्या हो रहा था, मून के ऊपर क्या दिख रहा था हम लोगों को, ऑफ द मून स्काई, हम लोग मून पे स्काई देख रहे थे, ऑफ द मून स्काई द सन शॉन dazzling bright। वो क्या देख रहे थे, जो सन है दैट वाज shining शॉन dazzling bright। अब इसे इतनी मतलब इतनी क्लोजली देख रहे थे ना, तो उनको मतलब बहुत अच्छे से देख रहे थे सारी चीज़ें। द मोस्ट अट्रैक्टिव व्यू वॉज दैट ऑफ द डिस्क ऑफ द अर्थ। यस, अब उनको सबसे जो अट्रैक्टिव व्यू लगा था वहाँ से, वो कौन सा था, डिस्क ऑफ द अर्थ। ओके, इन द मून स्काई द अर्थ लुक 13 टाइम बिगर देन द मून। यस, अब देखो इन द मून स्काई, मून में, इन द मून स्काई द अर्थ लुक 13 टाइम बिगर। जो अर्थ है वो कैसा दिखता था, अभी वो क्या है, मून स्काई में है ना, तो उन लोग को वहां से कैसा दिखाई दे रहा था, जो अर्थ है तो वो 13 टाइम बिगर दिखाई दे रहा था देन द मून, मतलब मून की साइज से 13 टाइम बिगर दिखाई दे रहा था इन द अर्थ, इन द अर्थ स्काई। अर्थ से जो हम स्काई देखते हैं उसके उसके थ्रू। अभी देखो हम लोग यहाँ से देख रहे थे, हम लोग को मून की साइज एकदम छोटी सी दिख रही है, अब वो एकदम मून के पास में है ना, तो वो वहां से क्या देख रहे हैं, अभी अर्थ देख रहे हैं, तो अर्थ की साइज उनको कैसी दिख रही है, 13 टाइम बिगर, 13 टाइम बिगर देन मून। ओके, नाउ इट वॉज ऑल्सो 70 टाइम ब्राइटर। यस, अब जो उसकी लाइट थी, ब्राइटनेस थी, तो वो क्या थी, 17 टाइम ब्राइटर, मतलब और 70 टाइम उसको मतलब प्लस कर ले, ऐड कर ले, तो इतनी ज़्यादा उसकी ब्राइटनेस थी। द अर्थ लाइट फेल ऑन द मून। अब अर्थ की जो लाइट है वो कहाँ पे फेल हो रही है, इट फेल ऑन द मून। दिस ब्यूटीफुल enchanting व्यू मेड सयाली एंड हर फ्रेंड्स ecstatic। यस, अब ये जो इतना ब्यूटीफुल व्यू हम लोग देख रहे थे, तो इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। They feel asleep, feeling happy, excited and comfortable at the same time। उनको वही टाइम पे कैसी कैसी फीलिंग्स आ रही थी, asleep, feeling happy, they feel happy and excited and comfortable। वो excited भी थे, comfortable भी थे at the time। Okay, now next, the second day attraction was the circus on the moon। अब देखो फर्स्ट क्या था, स्काई वॉच है ना, तो उसमें क्या देखे थे उन लोग ने, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी है ना, मून की साइज, अर्थ उनको कैसे दिखाई दे रहा था मून से, ये सब देखे थे उन्होंने। ना सेकंड क्या था उनका, द सेकंड डे अट्रैक्शन वाज द सर्कस। अब सेकंड डे में क्या था उनका प्रोग्राम, सर्कस ऑन द मून। ओके, सो वन यूनिक फीचर ऑफ द सर्कस वाज द सीटिंग अरेंजमेंट। अब देखो सबसे जो यूनिक फीचर है सर्कस का वो क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट। ओके, the spectators were made to sit in the tent and the circus was going on outside। yes, तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो spectators थे है ना, तो spectators थे तो वो किससे बने हुए थे, yes, the spectators were made to sit। spectators, yes, तो spectators का क्यों यूज, किस लिए यूज किया जाता था, फॉर सीटिंग, उसको उसके ऊपर बैठने के लिए किया जाता था। ओके, और वो कहाँ पर थे, वो टेंट के अंदर होते थे, और जो सर्कस था वो कहाँ पे हो रहा था, इट वॉज गोइंग ऑन आउटसाइड ऑफ द टेंट, वो और टेंट के बाहर चल रहा था। हाई जंप एंड लॉन्ग जंप वेयर द स्पेशल अट्रैक्शन। ये जैसे हम लोग नॉर्मली यहाँ पे सर्कस देखते हैं, तो सर्कस में कैसे दिखाते हैं, जो मैंस होते हैं उसके अंदर मैन वो क्या हाई जंप लॉन्ग जंप करते हैं, तो वैसे ही उन्होंने वहाँ पर भी देखा था, मीन्स पीपल वर डूइंग हाई जंप एंड लॉन्ग जंप। ओके, एंड दैट वर द स्पेशल अट्रैक्शन। वन जिमनेस्ट जंप 27 मीटर हाई। अब उन सब में वो जो पीपल्स है तो उनमें एक जिमनेस्ट था, तो उन्होंने क्या किए थे, ही जंप 27 मीटर हाई, मतलब 27 मीटर हाई की उन्होंने जंप लगाए थे। ओके, ऑन बोथ द डेज बिसाइड द मेन अट्रैक्शन मच टाइम was reserved the visiting the various settlement there। अब देखो ऑन बोथ द डेज, अब देखो दोनों दिन में उन्होंने क्या किया था,
ये दोनों मतलब उन्होंने ये जो गेम था उनका मतलब जो प्रोग्राम था वो तो उन्होंने देखा था, अटेंड किया था। बिसाइड द मेन अट्रैक्शन मच टाइम वे डिजर्व फॉर यस, मतलब उन्होंने देखो जो दोनों दिन दिन में उनके अलग अलग काम थे। एक तो स्काई वॉच वाला था फर्स्ट डे में, सेकंड डे में क्या था, सर्कस ऑन द मून ये था। लेकिन उसके साथ भी वो क्या करते थे, उन्होंने जो एक पोर्शन था टाइम का उसको रिजर्व करके रखा था। क्यों रिजर्व किया था? फॉर विजिटिंग द वेरियस सेटलमेंट, मतलब जो जो सेटलमेंट हुए हुए थे मून पर, तो वो सेटलमेंट पर विजिट करने के लिए उन्होंने रिजर्व करके रखा था टाइम कुछ। It was expected that the students should spend some time for self study. Yes. अब देखो वहाँ पे क्या था, इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट द स्टूडेंट शुड स्पेंड, मतलब ये एक्सपेक्टेशन थी उनकी, क्या मतलब स्टूडेंट जो आए हुए थे तो वो कुछ टाइम उनकी सेल्फ स्टडी में भी स्पेंड करें वहाँ पर। ओके, the teacher had assigned them the task of writing an essay on how they spend their time on moon. अब टीचर ने इनकी यहाँ पे क्या ली, एक एक्टिविटी ली है। ओके, तो उसमें टीचर ने क्या बोला उनको कि मीन्स स्टूडेंट हैव टू राइट ऐसे, मीन्स हाउ दे आर स्पेंडिंग देयर टाइम ऑन मून, वो अपना जो टाइम है वो मून के ऊपर कैसे स्पेंड कर रहे हैं उसके ऊपर उनको ऐसे कंपो राइट करने बोला है। which places they visited, what they observe, etc. मीन्स उन्होंने उनका टाइम कैसे स्पेंड किया, कौन सी प्लेस उन्होंने विजिट की, एंड व्हाट दे ऑब्जर्व फ्रॉम दैट प्लेस, वो प्लेस पर जाकर विजिट कर उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, वो सब वो कंपोनेंट को राइट करना था। Sayali and her friend had traveled far and wide and had done a lot of sightseeing. Yes, अब सयाली और उसके जो फ्रेंड्स थे, so they travel far and wide, वो बहुत दूर तक गए है ना, and had done a lot of sightseeing, उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी वहाँ पर। On the third day, their teacher took them to a place of historical importance. अब देखो थर्ड डे टीचर ने उनको कहाँ लेके गए, हिस्टोरिकल मतलब ऐसे प्लेस पे लेके गए जहाँ पे हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। 100 years ago, Neil Armstrong had landed in this place. अब देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग को जाकर 100 years हुआ है नो, लेकिन यहाँ पे क्या बता रहे हैं 100 years ago, मतलब 100 years पहले क्या हुआ था, जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जहाँ पे लैंड किए थे वो प्लेस उनको दिखाई जा रही थी। Everyone was looking forward to this visit of the historical monument. Yes, अब वो क्या बन गया था, एक historical monument बन गया था मून पर, जहाँ पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहले लैंड किए थे। ओके तो क्या कर रहे थे, जितने भी पीपल्स वहाँ पर थे, जितने भी स्टूडेंट्स थे वहाँ पे, जो भी प्रेजेंट था वहाँ पर, तो वो सब उसको देख रहे थे। इट वॉज द ओल्डेस्ट प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ मैन ऑन द मून। यस, और ये क्या थी, एकदम पुरानी प्लेस थी हिस्ट्री में, जहाँ पर मैन ने अपना फर्स्ट स्टेप रखा था मून पर। ओके, द फर्स्ट फुटप्रिंट ऑफ नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज प्रिजर्व ऑन द मून लैंड। यस, अब उन्होंने क्या किए थे, देखो वहाँ पर जो जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपना जब उन्होंने अपना फर्स्ट फूड लैंड पे रखा था, तो उसकी उन्होंने क्या की थी, फुटप्रिंट बनाकर उसको प्रिजर्व करके रखा था, उसको संभाल के रखा हुआ था वहाँ पर। Beside the footprint was a grand statue of Armstrong. देखो उन्होंने उनके फुटप्रिंट को संभाल के रखी थी, प्रिजर्व करके रखना में संभाल के रखना। एंड beside that they had also made a statue of Armstrong. उन्होंने नील आर्मस्ट्रॉन्ग का भी स्टैचू बना के रखा हुआ था। At the base of the statue were carved the first word uttered by a human on the moon. Yes, अब देखो वो स्टैचू में उन्होंने क्या किया था, स्टैचू के बेस में उन्होंने क्या लिखा हुआ था, मतलब कर्व किया हुआ था, क्या कर्व करा हुआ था, फर्स्ट लेटर जो ह्यूमन बोलते हैं, ह्यूमन ने बोले थे मून के ऊपर, वो वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन, वन giant leap ऑफ मैनकाइंड, मतलब ये उसके नीचे लिखा हुआ था, कहाँ पर, वो जो स्टैचू बना था नील आर्मस्ट्रॉन्ग का, तो वहां पर लिखा हुआ था। ओके, the next attraction for the children was that they were going to wear the space suit. अब देखो उनके लिए सेकंड जो एक्साइटमेंट वाली बात थी वो क्या थी, मीन्स दे आर गोइंग टू वेयर स्पेस सूट। वो अब क्या वेयर करने जा रहे थे, स्पेस सूट वेयर करने जा रहे थे, दैट वर फर्स्ट टाइम, वो भी फर्स्ट टाइम। Then they were going to roam outside experiencing the gravitational force of the moon. Yes, अब वो क्या एक्सपीरियंस करने जा रहे थे बाहर, एक्सपीरियंस लेने जा रहे थे किस चीज़ का, ग्रेविटेशनल फोर्स का, मतलब जो मून के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसको उसको एक्सपीरियंस करने जा रहे थे। बी केयरफुल व्हेन यू वॉक डियर चिल्ड्रन, डोंट रन और स्प्रिंट, यू विल फॉल। यस, अब देखो उनको क्या बोला जा रहा है, मतलब उनकी टीचर उनको क्या बोल रही है कि बी केयरफुल। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को कैसा होना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए जब वो वॉक कर रहे हो।
ओके। एंड डोंट रन, उनको वहाँ पर स्पेस पे रनिंग नहीं करनी है और स्प्रिंट नहीं करनी है। ओके, अदरवाइज क्या होगा, दे विल फॉल, वो गिर जाएंगे। द टीचर वॉज वार्निंग रेपिटेडली, टीचर बार बार ये चीज मतलब ये वार्निंग उनको दे रही थी। ओके, बट हु वॉज इन द मूड टू लिसन, लेकिन कोई भी ये चीज़ें सुनने के मूड में नहीं था। वो सब क्या थे, एक्साइटेड थे, क्योंकि वो वो जो स्पेस सूट है वो वेयर कर रहे थे, और प्लस वो आउटसाइड जा रहे थे, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मून पर उसको उसका एक्सपीरियंस लेने जा रहे थे। तो इसके लिए वो इतने मूड में नहीं थे कि टीचर को अच्छे से सुन सके। सो दे होप जंप एंड रन अराउंड, तो वो क्या करने लगे एक्साइटमेंट में, उन्होंने दे स्टार्टेड होप, उन्होंने होप करना स्टार्ट किया, होपिंग करना स्टार्ट किया। दे स्टार्टेड टू जंप एंड ऑल्सो दे स्टार्टेड टू रन। ओके, बट बाय ऑर्नामेंट्स स्पेशली मेड फ्रॉम द स्टोन ऑन द मून। यस, अब देखो वो क्या कर रहे हैं, दे स्टार्टेड टू बाय थिंग्स, तो व्हाट दे बाय ऑर्नामेंट, उन्होंने ऑर्नामेंट वहाँ से परचेज की, जो किससे बनी हुई थी, स्टोन से बनी हुई थी, ऑन द मून। ओके, एवरी वेरी चीप, चीपर देन दोज अवेलेबल इन द शॉप इन द सेटलमेंट। यस, और वो जो जहाँ से वो खरीद रहे थे, परचेज कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा चीप थी, चीपर थी, बहुत ज़्यादा सस्ती थी। ओके, किससे, जो अदर जो सेटलमेंट में जो शॉप बनी हुई थी उससे। चीपर एंड बेटर, यस, चीपर भी थी, सस्ती भी थी, और बेटर भी थी, मतलब अच्छी भी थी। एटलीस्ट हैव अ लुक, ऑब्वियसली इसके लिए वो वहाँ पे रुक गए और उसको देखने लगे। सो द रोड साइड शॉपकीपर स्ट्रीम एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस, बाय सिस्टर बाय। ऑब्वियसली वो रोड पे थे, तो वहाँ पे क्या हुआ था, मतलब उनका जो रोड स्पेस पे जो रोड था वहाँ पर थे, तो वहाँ पे ऑब्वियसली देखिए, जब हम लोग जब मार्केट में चलते तो जो शॉपकीपर्स होते हैं तो चिल्लाते ना कि ये ले लो वो ले लो, तो वैसे वो जो शॉपकीपर्स वो शाउट करने लगे थे, वॉइस देने लगे थे कि बाय सिस्टर, मतलब सिस्टर बाय कर लो, खरीद लो ये। आई एम सेलिंग दिस ईयरिंग रियली चीप, सेइंग दिस ही अप्रोच सयाली एंड डिस्प्लेड द सेट ऑफ शाइनिंग स्टोन ईयरिंग। यस, उसने क्या किया, सयाली को बोला कि ये बहुत सस्ते हैं, ले लो। तो ऑब्वियसली सयाली क्या हो गई, मतलब वो सयाली को अप्रोच कर रहा था वो खरीदने के लिए, राइट। और सयाली को दिखाने लग गया वो सारे ईयरिंग की जो सेट थे उसकी शॉप में, जो स्टोन से बने हुए थे, तो वो उनको दिखाने लग गया था सयाली को। एंड सयाली सडनली रिमेंबर हर मदर, और अब उसको किसकी मम्मी याद आई, मम्मी की याद आई सडनली। टुमारो दे वेल टू स्टार्ट ऑन देयर रिटर्न जर्नी, अब देखो कल वो वापस कहाँ आने वाले हैं, अर्थ पर आने वाले। अभी तक कहाँ पर थे, वो मून पर थे, तब वो कल उनकी मतलब ट्रिप है वो टोटली फिनिश होने वाली है, एंड दे विल कम टू आवर अर्थ, वह हमारे अर्थ पर आएंगे। She had completely forgotten her mother in the last 3 days. She felt terribly guilty. Yes. अब ये जो 3 days उन्होंने स्पेंड करे मून के ऊपर, तो ये 3 days वो अपनी मम्मा को टोटली क्या हो गई थी, भूल गई थी, और उसके लिए उनको बहुत गिल्ट होता है। ओके, बाय दिस सिस्टर डोंट थिंक मच, चीपर एंड बेटर, टेक इट। अब वो क्या बोल रहा है, देखो जो शॉपकीपर है वो बोल रहा है कि इसको प्लीज़ बाय कर लो, परचेज कर लो, ये बहुत चीपर है और इट इज़ बेटर, सस्ता भी है और बेटर भी है। ओके, सयाली लुक अराउंड द अदर चिल्ड्रन एंड प्रोसीडेड अहेड। यस, अदर चिल्ड्रंस को देखा सयाली ने, वो आगे चली गई। कम ऑन गिव मी दोज रेड इयरिंग क्विक, सयाली पॉइंटेड एट देम एंड आस्क्ड व्हाट द प्राइस। यस, सयाली ने क्या किया, वो एक पर्टिकुलर इयरिंग, रेड कलर की इयरिंग के ऊपर पॉइंट किया और बोला कि ये इसके प्राइस क्या है। ओनली 1000 रुपीज, रिप्लाइड द सेल्समैन। ओके, Sayali immediately paid the amount, took the earring and ran to catch up with her friends. अब वो रुक गई थी ना वहाँ पर शॉप के पास, तो उसने क्या किया, जल्दी से उसका अमाउंट पे किया वो शॉपकीपर को, और वो ले लिया इयरिंग्स और जल्दी से अपने फ्रेंड्स के पास पहुँच गई। On return home, Sayali told her mother very enthusiastically, "Mummy, look what I have brought for you." Yes, अब वो बहुत एक्साइटमेंट से मम्मी को बोल रही है कि देखो मम्मी, मैं अब वो घर पर आ गए हैं ना वो, तो वो अपनी मम्मी को बोल रही है कि मम्मी देखो मैंने आपके लिए वहाँ से क्या लाया। Her mother pick up the earring. She explained, "Hello dear, how am I going to wear such heavy earrings?" अब देखो, अब उसकी मम्मी मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर जो होता है वो क्या होता है, कम होता है, नीचे आके ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो उन्होंने जो ऊपर से सामान जो लाया था, है ना, जो उन्होंने इयरिंग्स लाई थी वहाँ पे तो उसका वेट क्या था, लाइट था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उसका वेट क्या हो गया, बढ़ गया है। तो उसकी मम्मी यही बोली कि मैं ये इयरिंग कैसे पहन सकती हूँ, ये तो बहुत ज़्यादा हैवी है, इट्स टू हैवी। सयाली इमीडिएटली रियलाइज हर मिस्टेक। अब देखो सयाली को जब पहले इंस्ट्रक्शन दिया गया था तो बताया गया था ना कि आप लोग को ऐसी चीज़ें परचेज करनी है, कहाँ से परचेज करनी है, जो डॉम सेटलमेंट है, डॉम शेप का जो सेटलमेंट है वहीं से परचेज करनी है। अब बाहर से मत खरीदना, क्योंकि बाहर की जो चीज़ें हैं वो ऑथेंटिराइज नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, लेकिन सयाली ने बाहर से परचेज कर ली, इसके लिए ऐसा हो गया था।
तो सयाली को अपनी मिस्टेक रियलाइज होती है एंड सयाली हैड परचेज द इयरिंग इन द फील्ड ऑफ द मून ग्रेविटी। अब देखो सयाली ने जो चीज़ें खरीदी थी वो कौन सी फील्ड पे थी, मून ग्रेविटी के फील्ड पे थी। ओके, सो ये the explanation of this chapter is totally complete, and this chapter is translated from the story Bheed that was written by the Lakshman Lode.